सम्माननीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदुर कबीर के बीजक के साखी प्रकरण पर इस समय चर्चा चलती है। सदुर कबीर कहते हैं, हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तोय, तरिवर पाए पहेली हो तबै सराहों तोय। अय हंस तो सुवर्ण वर्ण, सोने जैसा खरा, क्या वर्णों में तोय, तेरी मैं क्या प्रशंसा करूं। तरिवर पाए पहेली हो, तरिवर पेड़ पा करके जब पहेली हो, पहेली को समझोगे तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। तरिवर पेड़ ये मानव, तरिवर पेड़ ये मानव शरीर, इस मानव शरीर में आए हो, लेकिन जब पहेली को समझोगे, रहस्य को समझोगे तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। जीव का स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, उसमें मल आ जाता है, आया हुआ है, स्वभाव सिद्ध नहीं, इसलिए उसको सुवर्ण वर्ण साहब ने कहा। सुवर्ण वर्ण तो एक उदाहरण मात्र है, उपलक्षण मात्र है। सोना तो जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है। सभी हीरे पन्ने पोखराज और रत्नों का मूल्यांकन करने वाला है, लेकिन उदाहरण किसका दिया जाए। कहा जाता है संसार सागर है। सागर बहुत छोटा होता है संसार के सामने। संसार कितना विशाल है हम सोच नहीं सकते हैं। देश और काल ये दोनों निस्सीम हैं। एक हवाई जहाज पर हम बैठे हैं और एक सेकंड में 10 खरब किलोमीटर चले और करोड़ों खरबों युगों तक उड़ते रहें, तो क्या देश की अनंतता की सीमा जाएगी। देश अनंत है, मन में अनंत नहीं समाता है, और काल अनंत है। करोड़ों करोड़ों युग महाकाल के दरमियान में एक सेकंड से भी कम है। अनंत देश काल व्यापी विश्व। सागर उदाहरण उसमें कैसे लग सकता है। सागर कुछ हजार किलोमीटर का होगा, लेकिन संसार सागर कहा जाता है। आखिर उदाहरण किसका दिया जाए। सागर बड़ा लगता है इसलिए दिया जाता है, कोई उदाहरण नहीं है। संसार के समान संसार है। वाल्मीकि रामायण में राम रावण की लड़ाई के विषय में कहा गया है कि राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। सागर सागर के समान है। सागर किसके समान बताए। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। तो आत्मा के समान है। लेकिन जब उदाहरण दिया जाता है तो सोना दिया जाता है, कहीं हंस दिया जाता है, कहीं और कुछ दिया जाता है। श्रुत के ऋषि भी हंस का उदाहरण देते हैं। ये हंस है, आत्मा हंस है। श्रुत में हंस शब्द कहीं कहीं आया। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में हंस शब्द दर्जनों कहा। हंस शब्द उनको बहुत प्यारा। हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, जय सरवर बिचे मोतिया चुगत होते बहुविध केली कराए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुमिलाए। कहें कबीर जो अब की बिछड़े बहुर मिलो कबाए। हंस शब्द साहब को बहुत प्यारा था। इस प्रकरण में भी कहते हैं, हंसा तू सुवर्ण वर्ण। हंस में हा और बिंदु और सा, ये तीन मिलकर के हंस शब्द बनता है। इसका पदच्छेद करें तो होगा हंस। पदच्छेद करेंगे तो बिंदु आधा मां हलंत मां बन जाएगा, तो हम हो जाएगा, और सा अलग हो जाएगा। हम यानी हम, सा नाम वह, हम वह।
शुद्ध संस्कृत भाषा में इसको कहें तो होगा अहम सह। अहम मैं, सह वह। अहम में आ और विसर्ग उड़ जाने से हंस शब्द बना है। पहले आप कागज पर अहम सह लिख लीजिए, फिर शुरू का आ काट दीजिए और सा के आगे जो बिंदु 2 लगते हैं विसर्ग के लिए उसको काट दीजिए, तो हो जाएगा हंस। संस्कृत का अहम सह हंस बन गया आ और विसर्ग उड़ जाने से। अहमसा का अर्थ ही होता है मैं वह। मैं उत्तम पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। मैं तू यह, इस संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष माना जाता है। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। तो अहम सह, अहम उत्तम पुरुष, सह वह है अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष क्या है? मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म, परम तत्व, ये अन्य पुरुष है। साहब कहते वो तू ही, अहम सह, मैं वही हूं। तो हंस का अर्थ ही होता है मैं वही हूं जिसको चाहता हूं, अनंत सुख चाहता हूं। साहब कहते हैं कि तू वही अनंत सुख स्वरूप है। अविद्या वस्तु दुखी बना भटक रहा है, रात दिन जल रहा है। ऐसे संसार में तो दुखी है जहां के इस जीवन के पहले का कुछ पता नहीं है और मर जाने के बाद का पता नहीं। बीच में थोड़ा समय है और उसमें तो जलता है। जहां तेरी आंख ढपी यहां का सब कुछ गया। ये जीव अमर है, नित्य, अपने कर्मों के फल के अनुसार चलता रहता है। लेकिन वर्तमान की अहंता, ममता और दुनिया एकदम मिट जाती है हमारी। देखो कितना भयंकर भूचाल महाराष्ट्र में। सुबह सुबह 32,000 बतलाए थे, और बढ़े होंगे। मृत्यु संख्या और बढ़ेगी। इतना विकराल, इतना भयंकर। घर में कोई एक मर जाता है, लोग माथा कूट डालते हैं। जहां एक तरफ से हजारों हजारों मर गए, जहां लाशें जल रही हैं धू धू करके चारों तरफ, कितनी भयंकर गति होगी। तो एक काल सब कुछ को पीस करके रख देता है। ऐसे क्षणिक संसार में रोने धोने की हमें क्या जरूरत है? किसके लिए रोए? क्या हमारा है? क्या छूट गया? बीच में कुछ मिला जैसा लगता है, लेकिन है नहीं, होते हुए भी नहीं। ये हमें जागरूकता रखनी चाहिए। कर्तव्य हम अपना निभाएं, लेकिन कहीं मोह न करें। जिंदगी का असली स्वरूप है मोह का त्याग। मोह जीत करके सारा काम करो। मोह जीत करके खाओ, मोह जीत करके पियो, मोह जीत करके मिलो, मोह जीत करके प्रेम करो। आप कहेंगे ये तो विरोधी बात है। विरोधी बात नहीं, प्रेम की तो जरूरत है। प्रेम, सद्भाव, रवादारी तो बड़ी जरूरी है। मेल जोल की भावना, सबके साथ सद्व्यवहार, और जिन व्यक्तियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए जिम्मेदारी निभाना। जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए भी बन सके, समय आए तो सेवा कर देना, तकलीफ तो किसी को न देना। यह सब करते हुए निर्मोह रहना। साहब ने कहा है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। तो उसमें एक पंक्ति आई है, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं तू निर्मोह होकर के रहा और तू मोह जाता है। मोही फांसी, मोही सारा दुख है। मोह जीत करके जीना सुख में जीवन है। हंस अहमसह, अहमसा से हंस शब्द बना। अहमसा वह मैं हूं जो मैं चाहता हूं, अनंत सुख चाहता हूं, वह मेरा स्वरूप ही है। आप सब अनंत सुख के सागर है। इसीलिए ऋषियों ने बारंबार कहा तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म शब्द बड़ा प्यारा, बड़ा ऊंचा, बड़ा श्रेष्ठ। ब्रह्म का अर्थ ही श्रेष्ठ, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा हो ब्रह्म। ऋषि ने कहा यही ब्रह्म है। ऋषि में परम तत्व, उपनिषद में परम तत्व ब्रह्म,
और आत्मा लेकर के प्रश्न किया गया। सारे उपनिषद करीब करीब प्रश्नोत्तर में। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किए हैं और ऋषियों ने समाधान किया। जिज्ञासुओं ने प्राय पूछा है आत्मा क्या है, ज्यादा शब्द आत्मा है, ब्रह्म शब्द थोड़ा है, पुरुष शब्द भी थोड़ा है, आत्मा शब्द ज्यादा है। लेकिन आत्मा, ब्रह्म और पुरुष ये तीन शब्द उपनिषद में व्याप्त है। हर जिज्ञास प्राय पूछता आत्मा क्या है, कहां है। ऋषि कहते इस शरीर के अंदर ही है। प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्नकर्ता पिपलाद ऋषि के पास पहुंचे और पिपलाद ऋषि ने कहा कि तुम लोग 1 वर्ष इस आश्रम में ब्रह्मचर्य और तप पूर्वक निवास करो, तो 1 वर्ष के बाद अगर तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर मैं जानता होऊंगा तो दूंगा। आप लोगों में धैर्य है? वे 6 जिज्ञासु रुक गए और साल भर के बाद उन्होंने प्रश्न किए और उनका उत्तर उन्होंने दिया। अंतिम प्रश्न है कि 16 कलाओं वाला पुरुष कहां है? पिपलाद ऋषि ने कहा इसी शरीर के अंदर में, यह वांते शरीर, इसी शरीर के अंदर में वो निवास करता है। ब्रह्म कहां है? इसी शरीर के अंदर में निवास करता है। परम पुरुष कहां है? इसी घट के अंदर में निवास करता है। इस प्रकार इस बारंबार वो घट के अंदर बताते हैं। समुंदर और 9 लाख तारा। कबीर साहब ने कहा अवधु अधा धुंध अधियारा, यानी अंधाधुंध है, अधियारा है, इसलिए लोग भटकते हैं। इस शरीर के अंदर में नहीं देखते हैं कि जिसको खोजना चाहते हो तुम्हारे अंदर है। आप यही चाहते हैं हम सदैव आनंद में रहे, दुख नाम की चीज न रहे। आपका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई दुख नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आप दुख ओढ़ते हैं, दुख बनाते हैं। तब जब दुख बना बना करके ओढ़ते हैं तो कोई क्या करेगा? कैसे दुख से मुक्त करा सकेगा? हम लोग तो रात दिन दुख बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। दुख बने ज्यादा, मोह करते हैं, वैर करते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। काम करो, व्यवहार करो, चिंता करने की क्या जरूरत? मेहनत करो, रोटी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, रहने की जगह मिलेगी, बस हो गया। और क्या चाहिए? जो लोग मिलेंगे उनका व्यवहार निपटेगा। शादी विवाह बच्चों की होगी, निश्चित ही होगी। छानी के नीचे रहने को मिलेगा, रोटी कपड़े मिलेंगे, जीवन गुजर जाएगा, सब होगा। लेकिन हम जलते रहते हैं निरंतर चिंता की आग में, बेकार, बेसमझ की बात। चिंता को दूर रखो, सदैव प्रसन्न रहो, जीवन आनंद में व्यतीत होगा। अपने स्वरूप को न समझ करके हम दुखी हैं। साहब कहते हैं हंसा तू सुवर्ण वर्ण अहंस। हंस कह करके बता देते हैं कि तू वही है जो चाहता है। परमानंद, पर ब्रह्म, परम सुख, परम तत्व तू चाहता है, वो तू ही। और सुवर्ण वर्ण, सुंदर वर्ण, सोने के समान खरा, निर्मल, खालिस, तेरे में और कुछ नहीं, केवल ज्ञान मात्र है। तू ऊपर से दुख ओढ़ता है। पूर्व प्रवक्ता ने आपको कहा चच्चा चित्र चौबड़ बारी, चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। हमने जो चित्र बना रखे हैं उन चित्रों में हम उलझे रहते हैं। मान्यताओं के चित्र, अहंता ममताओं के चित्र, आदतों के चित्र, आसक्तियों के चित्र। मन में जितने चित्र गढ़ रखे हैं वही हमें काटते हैं। मन की मान्यताएं हमें रुलाती हैं, मन का मोह हमें रुलाता है। उसी को जीतने की जरूरत है। तो साहब कहते हंसा तू सुवर्ण वर्ण। क्या वर्णों में तो मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं? प्रशंसा तो तब करूंगा तरिवर पाए पहेली हो। साहब ज्यादातर अपनी बातें अलंकारों में, रूपकों में कहते हैं। यहां आत्मा का नाम नहीं लेते हैं, मोक्ष का नाम नहीं लेते हैं, स्वरूप ज्ञान का नाम नहीं लेते हैं, धर्म का नाम नहीं लेते हैं, कुछ भी नाम नहीं लेते। और बिना उन सब का नाम लिए सारी बात कह देते हैं। ये उच्च कवि के लक्षण है। तो
हंस कहते हैं, तरिवर कहते हैं, सुवर्ण वर्ण कहते हैं, पहेलियो कहते हैं। पहेली नाम रहस्य, बुझौल। और हंस पक्षी, तरिवर पेड़, सुवर्ण उत्तम सोना, ये सब इसमें रूपक आते हैं। लेकिन ये शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं। हंस आत्मा है, सुवर्ण उसकी शुद्धता है, तरिवर ये शरीर है, पहेली रहस्य, आत्म रहस्य। आत्म रहस्य समझो, तरिवर पाए पहेली हो। ये मानव शरीर पा करके जब आत्म रहस्य को समझो तभी सराहो, तभी मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। आत्मा को न पहचाना तो क्या प्रशंसा, अपने ही को नहीं जाना। कोई आदमी आ रहा हो, आप मिल जाए रास्ते में, आप कहें आप कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो कहे मैं नहीं जानता कौन हूं, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, तो आप कहेंगे पागल है। जो इतना भी नहीं जानता मैं कौन हूं, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, वो पागल है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब पागल। मैं कौन हूं खबर नहीं, मैं की खबर नहीं, आत्मा की खबर जिसे नहीं, अपना ही खबर, अपनी ही खबर नहीं, वो पागल है। साहब कहते तुम्हारी प्रशंसा तब होगी जब अपने को समझो, आत्मा को समझो। तरिवर पाए पहेली हो। ये मानव शरीर की विशेषता इतने नहीं है कि कुछ दिन पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी किए, व्यवसाय किए, खेती किए, कमाए धमाए, शादी विवाह किए, बाल बच्चा पैदा किए, उसमें सुखी दुखी होते रहे, रोज झंग करके मर गए। यही जिंदगी का फल है। और करते क्या है लोग, बस यही करते। पहले खेले कूदे, तब पढ़े लिखे, तब कमाए धमाए, शादी विवाह किए। कितने लोग तो शादी विवाह पहले कर लेते हैं। पुराना सिस्टम तो यही है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शादी भी कर दी। लेकिन अब लक्षण अच्छे आ रहे हैं कि लोग पढ़ लिख लेते हैं, काम धंधा करते हैं, तब शादी करते हैं। तो कमाए धमाए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे पैदा हुए, बस उसी में झंक झंक कर, हैरान होकर, बाल बच्चे मुलझ उलझ कर, परेशान होकर बूढ़े हो गए, शरीर छोड़ दिए। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। साहब कहते हैं कि पूर नहीं पड़ रहा, दिन दिन छीण हो रहे हो, और वहां पहुंचते हो जहां शून्यता है। पूर्णता के चक्कर में हम जीवन भर पड़े रहते हैं, और जीवन भर अपूर्ण बने रहते हैं, और महाअपूर्ण होकर के मर जाते हैं। कैसी हार है जिंदगी की। जिंदगी में हार वाले 99% क्या, और इसका कई गुणा करो, कोई एक होगा जो जीवन में सफल होके जाता है। सब हार हार करके जाते हैं। रोता है जो हारा हुआ है, जो झंकता है, पीड़ित होता है, चिंता करता, वो हारा हुआ है। जो निश्चिंत है वो सफल है, जो प्रसन्न है वो सफल है, जो सदैव आनंदित रहे वो सफल है, जिसके मन में दुख न व्यापे वो जीवन में सफल है। इतना पैसा वाला सफल नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग वाला सफल नहीं, इतनी ऊंची जाति वाला सफल नहीं, इतना बड़ा विद्वान सफल नहीं। सफल वह है जिसके मन में दुख के कीड़े नहीं किलबिलाते, जिसका मन दुखहीन, चिंता मुक्त, प्रसन्न और आनंदित है, वो जीवन में है। और ये सफलता विद्या, पैसे, परिवार, पद, इन सब से मिलने वाली नहीं। ये सफलता आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मशुद्ध से ही मिलने वाली है। और वही काम आदमी पिछाड़े रहता है। पिछाड़े क्या, कितने लोग तो उस पर सोचते ही नहीं, और कुछ ख्याल में भी आए तो उसको पीछे कर लेंगे, और पीछे करते करते अपने पीछे हो जाते हैं। तो परे न पूर दिनों दिन छीना, आदमी दिन दिन छीण होता है और पूरा नहीं पड़ता। पूरा पड़ने मतलब संतुष्ट होना। पूर्णता की इच्छा सबको है, और आदमी अपूर्ण बना रहता है। अपूर्णता और पूर्णता क्या है? तृप्ति ही पूर्णता है, अतृप्ति ही अपूर्णता है। शरीर तो नाशवान है, शरीर सदा किसी की नहीं रहता है, और सदा रहने की जरूरत भी नहीं। ये जितना रहता है बहुत रहता है, जितना रहता है उसमें अपना हम काम कर लें तो बहुत है, और बहुत दिन जिए और काम अपना न करें तो क्या होगा?
एक गंजेड़ी 80 वर्ष का, और खांसता रहता दिन भर, फिर भी गांजा पिए। मैं कहूं कि गांजा छोड़ दो। उसके यहां पहुंच गया, कहे महाराज 20 वर्ष की उम्र से पी रहा हूं, 60 वर्ष से पी रहा हूं, 80 वर्ष की उम्र हमारी हो, अब कैसे छोड़ दो? हम कहे हाँ भाई, 60 वर्ष के साथी को छोड़ना तो मुश्किल है। और वो खांसे परेशान, लेकिन वो बिस्तर पर भी मांगे और चिलम लोगों को देना पड़े, और चिलम पी पी करके मर रहा था। आदमी अपने आप के पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारता है। तो आपकी पूर्णता तृप्ति है, संतोष में, शांति में है, और ये आध्यात्मिक अभ्यास पर निर्भर है, ये चीजों पर निर्भर नहीं है। ये हमें पक्का मन में बना लेना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं, भौतिक स्थिति में, उसी स्थिति में पूरे आनंदित रह सकते हैं। भय यही तो होता है कि परिवार का कभी अमुक सदस्य छूट न जाए। छूटने के लिए मिले ही, पहले ये सोचो, जितने लोग मिले हैं छूटने के लिए, जितने लोग जन्मे हैं क्या करने के लिए, अंत में सब जानते हैं। सर्वेच्छांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वेच्छांता निचया, सारे संग्रहों का विनाश होता है। सर्वेच्छांता निचया पतनांता समुच्चया, जो ऊपर उठा है उसका पतन निश्चित है। सर्वेच्छांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता, संयोग हुआ है तो वियोग निश्चित है। मरणांतम ही जीवितम, जो जन्मा है मरेगा निश्चित। जो होना ही है उसके लिए रोना धोना कितनी गाफिली। जब जो हो ठीक है, जो कल हुआ अच्छा हुआ, जो आज हुआ अच्छा हुआ, जो आज हो रहा अच्छा हो रहा है, जो कल होगा अच्छा होगा। ये पक्का निश्चय रखो, और इसी में आज और कल के बीच में सब होगा। जन्मना होगा, मरना होगा, सुख का संयोग होगा, दुख का संयोग होगा, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, सब कुछ होगा। और सब कुछ को अच्छा समझो, सदैव आनंदित रहोगे। भागोगे दुख से, सुख में चिपकना चाहोगे, सदैव दुखी बने रहोगे। सुख भी आपको दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि सुख मानोगे प्राणी पदार्थों में, और उनका छूटना निश्चित है। अनुकूल लोगों का संबंध कटना निश्चित है। प्रतिकूलता समय समय से आना निश्चित है। इसलिए हमें विवेकवान बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए। तरीवर पाए पहेली हो तवे सरा हो तो। तुम्हारी प्रशंसा तब है जब आत्मा को समझो, अपने को पहचानो, ये समझो कि गंदी आदत करके हम दुखी हैं, हमारा स्वरूप निर्मल है, दिव्य, कृतार्थ रूप हमारा स्वरूप है। आप इसके लिए स्वयं विवेक करके देखिए। तंबाकू आप नहीं खाते थे, निश्चिंत थे, तंबाकू खाने लगे, रोग बना लिए। जब तंबाकू नहीं खाते थे, रोग और तंबाकू की झंझट कहां थे? बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई गंदी आदत बना लिए। वो आदत नहीं जब बनाई गई थी तब निश्चिंत थे, ठीक थे। अब गंदी आदत बना करके दुखी हो गए। कहीं मोह कर लिए, वह मोह जब पहले नहीं किए थे कोई दुख नहीं था, अब दुख हो गया। हम तो ओढ़ते रहते हैं दुख को, बना बना करके ओढ़ते रहते हैं। अपने को समझो, अपने को निखारो, अपने को सुधारो, तब मानो जीवन की प्रशंसा है। दुनिया में तो वाह वाह ही कि वाह बढ़िया मकान बनाए, वाह वाह रे बग्घा वाह। अच्छा 5 लड़के आपके भाई, सौभाग्यशाली हैं आप। 5 लड़के जिसको क्या पूछना है, ये है वो है। अरे ये तो सब मनोरंजन है। लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए कह देते, आखिर मिले तो क्या कहें। यही तो सब कुछ उल्टा सीधा कहना है। हम आपको भटकाओ, आप हमें भटकाएं। हम आपको धोखा दे, आप हमें धोखा दें। हम सब मिलकर के यही करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। ये तो संत जन है, हमारी आंख में उंगली डाल करके जगाते हैं। साहब ने कहा संतों मुर्दों का काम,
ये उंगली डाल करके चकाना है, एकदम झकझोर देना है। मरने की याद करो, बिछुड़ने की याद करो। क्यों तुम संजोग की याद करते हो, वियोग की याद नहीं करते हो? जो जीवन का असली हिस्सा उसको क्यों नहीं याद करते हो? और इसीलिए दुखी रहते हो। तो हम लोग तो एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, लेकिन उन्नत वही है जो तृप्त है, संतुष्ट है और आध्यात्मिक अभ्यास का फल है और भौतिक पदार्थों से संभव नहीं। निर्भयता आपको कम मिलेगी, आत्मज्ञान होगा। मेरा कुछ छूटने वाला नहीं, और जो छूटता वो मेरा बिल्कुल ही नहीं। ये प्राणी मेरे हैं जो बड़े प्यारे प्यारे मेरे चारों तरफ रहते हैं, भीड़ है, मिल गए हैं, छूट गए हैं, छूटते रहते, मिलते रहते, छूटते रहते हैं। मैं तो अनुभव करता हूं, लोग मिलने आते हैं, 10 मिनट के लिए मिलने आते हैं, उठ के चले जाते हैं। तैसे मेरे साथ में रहने वाले 10 बरस से 20 बरस से वही चले जाते हैं, तब मैं समझता हूं मिलने आए थे, चले गए। और वैसे ये शरीर जिस दिन छूटेगा हमें समझना होगा ये भी मिलने आया था, चला गया। ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत निकट लगता है, निकट उकट है नहीं, एकदम खो जाएगा, ऐसा खो जाएगा कि कभी इसकी याद नहीं होगी। जिनका खो गया उनको याद होगी। आपके साथी बराती कितने लोगों के खो गए, उनका क्या उसका संबंध होगा? हमारे शरीर के जितने कण हैं, अरबों अरबों लोगों के शरीर में नियुक्त हुए हैं और उससे निकल करके आए हैं, और हमारे शरीर के कण आगे अरबों अरबों शरीर में चिपकेंगे और बनेंगे। ये कितना घोर परिवर्तनशील संसार है। निर्भयता आत्मज्ञान में ही है। मेरी आत्मा अजर अमर अभय निर्भय है, शुद्ध बुद्ध। ये क्षीण नहीं होता, ये कटता नहीं, मिटता नहीं, ये बिछुड़ता नहीं, अजर अमर है। और मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। इस प्रकार ज्ञान की परिपक्वता में ही निर्भयता आएगी, इसी में तृप्ति आएगी, इसी में संतोष आएगा। तभी मानो तुम्हारी मैं प्रशंसा करूंगा। तरिवर पाए पहेली हो, ये मानव शरीर पा करके जब आत्म रहस्य को समझो। उपनिषद और गीता में बारंबार क्या बताएगा? नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दाति पावका, ना चैनम क्रीदंत्यापो न शोषित मारुत। जिसको आग पानी माटी ये सब कुछ नहीं कर सकते, जो अजर अमर अभय नित्य शुद्ध बुद्ध है। उपनिषद, गीता और समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों में इसी की आवाज है। बारंबार कबीर साहब इसी को दोहराते हैं, और दुनिया के सभी संत करीब करीब यही कहते हैं कि तुम अपने को पहचानो, अपने को समझो, तभी तुम्हारी प्रशंसा है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। साहब ने कहा कि अय हंस तो सबल था और सबल है, लेकिन अपनी चाल से हल्का हो गया। आदमी तमाकू के लिए दीन हो जाता है। तमाकू खाने वाले को जब तमाकू नहीं मिलता है, इतना दीन हो जाता है। बड़े बड़े धनी मानी लोग, अच्छे लोग, तमाकू नहीं है, अपने नौकरों से मांगते हैं, क्योंकि अब तमाकू की आदत है। तमाकू नहीं है, नौकरों से मांगते, भैया तुम्हारी तमाकू हो तो दे दो। ये दीनता क्यों प्रकट हुई? अपनी चाल से। इंद्रियों के गुलाम हम हो गए। एक राजा सब पर विजयी होकर के अपने को सर्वाजीत नाम अपना रखा। सभी सर्वाजीत कहे, माता नहीं कहे। माता का अधिकार भी ऊंचा होता है, माता तो सबसे बड़ी। माता राजा का केवल नाम ले। वो कुढ़े राजा बारंबार एक दिन झिझक करके कहा, माता जी सब मुझे सर्वाजीत कहते, तुम सर्वाजीत क्यों नहीं कहती हो? माता ने कहा, बेटा तोला भर की इंद्री नहीं जीत पाए तो सर्वाजीत कब हो गया? जो अपने मन को नहीं जीत पाता सर्वाजीत कहां है? जो इंद्रियों को न जीत पाए सर्वाजीत कहां है? जो गंदी आदतों को न जीत पाए वो सर्वाजीत कहां है? जो इसी जीवन में दुखहीन न हो पाए वो सर्वाजीत कहां है? सर्वाजीत वह है जो इस जीवन में दुखहीन हो, बिल्कुल दुख न हो, वो सर्वाजीत है, वो श्रेष्ठ है। अब आप बिल्कुल वैसा हो सकते हैं। हंसा तू तो सबल था, अय हंस, अय चैतन्य, अय ब्रह्म, अय आत्मा, अय हंस, तू सबल है।
लेकिन हल्की अपनी चाल से तू हल्का हो गया, तो इंद्रियों का गुलाम हो गया, मन का गुलाम हो गया, माया मोह से कायर हो गया। आसक्ति जहां होती वहीं हमारी कायरता होती है। राजा दशरथ इतने शूरवीर, इतने प्रतिष्ठित, कई में आसक्त होने ही से वो कायर हो, और कितने दीन वचन वो जाकर के कहने लगे। रावण जैसा शूरवीर और विद्वान, लेकिन मोहित होकर के सीता के सौंदर्य में कायर हो गया, और जब सीता को छलने चला तो इधर उधर बारंबार देखता था, कोई आ तो नहीं रहा। मनोविज्ञान का चित्रण कवियों ने बड़ा अच्छा किया। हम ही लोग कोई चोरी का काम करें तो इधर उधर देखेंगे। कायरता कहां आती है? आसक्ति में। आसक्ति जितनी हमारी दूर होती है उतने हम सबल होते हैं। अब आसक्ति अविद्या से, न समझने से, जितना ज्ञानोदय होगा आसक्ति हमारी कटेगी। जितनी आसक्ति कटेगी हम निर्भय होंगे, स्वतंत्र होंगे और सुखी होंगे। हमारी दीनता सदैव बनी रहती। बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? रोग लगने पर कौन सेवा करेगा? खाना पानी कैसे मिलेगा? क्या ये चलेगा जीवन के नहीं चलेगा? ये सब झूठी धारणा है। खाना पानी मिलेगा, बुढ़ापा में सेवा हो जाएगी। सेवा की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत लोगों को, चलते फिरते सांस तोड़ देते हैं, और जिनको जरूरत पड़ती सेवा हो जाती है। तुम चिंतित भर न रहो, तुम निश्चिंत होना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, देखोगे सब आनंद आनंद रहेगा। लेकिन हम चिंतित हो जाते हैं, पता नहीं सेवा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और जिंदगी में रोज जलते रहते हैं, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? पता नहीं जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा कि भाई 4 दिन बीत जाए रोटी न मिले। हो सकता है कि रोटी मिलती रहे, ज्यादा ही चांस से रोटी मिलती रहे, लेकिन हम रोज खाते हैं और रोज चिंता करते रहते हैं आगे क्या खाएंगे। सब मानसिक दुर्बलता है। तो आसक्ति के कारण हमारी चाल हल्की है, इसलिए हम हल्के हो गए। सब मानसिक दुर्बलता है। तो आसक्ति के कारण हमारी चाल हल्की है, इसलिए हम हल्के हो गए। आदमी वही है। दुनिया में जो बड़े पुरुष कहलाए हैं वे आकार में बहुत बड़े नहीं थे, और ये भी नहीं कि सब बड़े विद्वान थे, और ये भी नहीं कि सब तथाकथित बड़े ऊंचे घराने में जन्मे थे। मनुष्य की बड़ाई उसके त्याग में, विवेक में है, और कोई बड़ाई बाहर की नहीं होती है। तो आदमी गंभीर, बड़ा, श्रेष्ठ कैसे होता है? जो इंद्री जीत है, मन को जीता, आसक्ति को जिसने जीती, आसक्ति जो जीत ली वही बड़ा होता, वही श्रेष्ठ होता है। हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। साहब कहते तू कुरंग रंग में रंग गया, कुभावनाओं में रंग गया। तू अपना सुख बाहर खोजता है। जो आदमी अपना सुख बाहर खोजता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है। जो पुत्रों से सुख चाहता, साहब कहते तू कुरंग रंग में रंग गया, कुभावनाओं में रंग गया। तू अपना सुख बाहर खोजता है। जो आदमी अपना सुख बाहर खोजता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है। जो पुत्रों से सुख चाहता है, पत्नी से सुख चाहता है, पति से सुख चाहती है पत्नी, भाई से सुख चाहता है, चेले से सुख चाहता है, और गुरु से भी भौतिक सुख चाहता है। गुरु से तो सुख मिलता है ज्ञान का, और गुरु से अगर भौतिक सुख चाहता है, कहीं से भी हम सुख चाहते हैं भौतिक, तो वही दुख है। दूसरे को सुख दें, दूसरे को सुविधा दें, दूसरे की सेवा करें, दूसरे से चाहें ना, बिना चाहे जो सहज मिलता है वही बढ़िया है। अनचाहे सो दूध बराबर, अन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। सो दूध बराबर, अन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। बिना चाहे जो मिले वो दूध है,
और मांग करके मिले तो पानी है, और खींचतानी हो तो रक्त है, वो नरक है। चाहना रहित हो करके जितना मिले वो ठीक है। आप अपने साथियों से जितना जो सुविधा पा जाएं उनको धन्यवाद दें। जो सुविधा न पाए उसको लेके कोसें ना, आपको कोसने का अधिकार नहीं। जो सुविधा पाए उसके लिए धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें ये सुविधा दी। आप पिता, पुत्र ने सेवा कर दी, उसको धन्यवाद दीजिए मन में। जिस हिस्से में सेवा नहीं की, कोई अमर्ष नहीं होना चाहिए। कोई अधिकार आपका नहीं है किसी पर, ये पक्का समझ लेना चाहिए। हम अपना अधिकार मान करके ही जलते हैं रात दिन, सारी जलन अधिकार में है। ये राजनेताओं की दशा तो अत्यंत भयंकर है। ये अधिकार के नाते ये जलते हैं और इसी को लेकर के पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो आप सब ज्यादा जानते हैं, हम उतना नहीं जानते। तो अधिकार की आग जिसके मन में है, कभी भी उसको शांति नहीं मिल सकती। हमें अपने ही जन्माए बच्चे पर अधिकार नहीं मानना चाहिए, कर्तव्य मानना चाहिए। हमारा कर्तव्य उसके लिए जो कर दे, बस। हर क्षेत्र में है, हम अपने कर्तव्यों को अदा करें, अधिकार की कामना न रखें। अधिकार की कामना छोड़ दें और केवल कर्तव्य करें तो हमारे जीवन में शीतलता आ जाएगी। तो हम जो दूसरे से सुख चाहते हैं, यही हमें दुख देता है। हम दूसरे से सुख की कामना बिल्कुल छोड़ दें। सुख का भंडार तो हमारे अपने ही में है, वो संतोष में है। और संतोष केवल कहने सुनने का रस्म मात्र न हो, संतोष सच्चा हो। तृष्णा हर जगह अपना पैर फैलाती है। एक कमरा बन गया तो मन होता 2 बन जाए तो ठीक, 2 है तो 4, 4 है तो 8। आवश्यकता है, चीज है, बन जाए ठीक है। लेकिन मन की घुड़दौड़ से शांति नहीं। जितना जब जो है ठीक है, जो सहज में हो ठीक है। आगे केवल हमें श्रम करना चाहिए और श्रम के अनुसार जितना मिले उतने में संतुष्ट रहने को सीखना चाहिए। तो सुख तो हमारे में है, अखंड खजाना हमारे में है। जो अपने आप में सुखी नहीं रह सकता, दूसरे से क्या पाएगा सुख। और जो आज नहीं सुखी होगा, कल कैसे सुखी होगा। हमें आज सुखी होना है, आज निर्भय होना है, आज तृप्त होना है, आज आनंदित होना है, कल नहीं। कल कभी नहीं आता है। जो आदमी समझता आज नहीं तो कल ठीक होंगे, कल कब आएगा। तो हमने अपना सुख जो अलग मान रखा है, वही हमें दुख देता है। हमारा सुख हमारे अंदर है। हंसा सरवर तच्चले देही परिगो सूल, कहीं कबीर पुकार के तेधर तेई थूल। एक दिन ऐसा आता है कि हंस सरोवर को छोड़ करके चल देता है। मान सरोवर में हंस रहता है। ये शरीर मान सरोवर है, इसमें चेतन हंस निवास करता है। एक दिन फर से उड़ जाता है और उड़ते कोई देखता नहीं, सब पीछे वाले हाय तौबा करते रह जाते हैं और मजबूर होकर के लाश को जला देना, पानी में फेंक देना, गाड़ देना करना पड़ता है। कहते पारसी लोग ऐसे ही जमीन में फेंक देते हैं। उनकी कोई जगह होती होगी, वहां रख देते हैं और चीलगीत खा लेते हैं। अंत में फुकंत लुटंत गड़ंत करना पड़ता है। हंस निकल गया तो माता माता नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं और प्री प्री नहीं। हंस के निकल जाने पर सब बेकार हो जाता है। साहब कहते हंसा सरवर तज चले। हंस शरीर रूपी मान सरोवर को छोड़ दिया। देही परिगो सोन, ये देह सुनिसानी हो गई। फिर कहां गया, क्या हुआ। साहब कहते हैं कहीं कबीर पुकार के तेदर तेई थूल। साहब जीव को नित्य मानते हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं, पुनर्जन्म और कर्मफल भोग मानते हैं। भारतीय परंपरा का जो दार्शनिक पक्ष है उसको मजबूती से मानते हैं। पुनर्जन्म माने बिना समाज की व्यवस्था का समाधान नहीं हो सकता और जो जीवों की गति है उसका समाधान नहीं हो सकता है। एक आदमी जन्म से ही निर्बुद्धि और एक आदमी तेज बुद्धिमान, इसका कारण क्या है। पुनर्जन्म न मानने से इसका समाधान नहीं हो सकता है। ईश्वर ने एक को मूर्ख बना के भेज दिया, एक को बुद्धिमान, ऐसा क्यों।
एक को सर्वांग संपन्न बलिष्ठ शरीर वाला बनाया और एक को महारोगी बना दिया। ऐसा क्यों? एक को तो पैदा कर दिया फुटपाथों पर और एक को सतमाले भव्य भवन में। ऐसा क्यों? पुनर्जन्म न मानने से इसका समाधान नहीं हो सकता। पुनर्जन्म में इसका समाधान है, जीव अपने कर्मवश जन्म धारण करता है। ये हमारा जन्म नया नहीं है, इस जन्म के पीछे एक श्रृंखला है। ये शरीर अचानक नहीं खड़ा हो गया है। अगर बट का पेड़ है तो निश्चित बट का दाना आया है तब पेड़ हुआ है, और बट का दाना ऐसे नहीं बनता, बट के पेड़ में बनता है। इस प्रकार उसका क्रम अनादि। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। प्राय लोग प्रश्न जब रखते हैं और उनसे उलट करके प्रश्न किया जाता है कि पहले बीज है कि वृक्ष, तो लोग कह देते बीज। तो बिना वृक्ष के कैसे बीज हुआ? तो कहते हाँ पहले बीज, पहले पेड़ है। तो बिना बीज के कैसे पेड़ हो गया? कि हाँ तो बड़ा गड़बड़ है। तो क्या पहले तो पेड़ है कि बीज? बीज से पेड़, पेड़ से बीज। ये सदा से है, अनंत अनाद प्रवाह है। अंडा है कि मुर्गी? मुर्गी के बिना अंडा नहीं, अंडा के बिना मुर्गी नहीं। अंडा और मुर्गी का प्रवाह अनादि, बीज वृक्ष का प्रवाह अनादि, कर्म देह का प्रवाह अनादि। ये हमारी देह नई नहीं है, अनेक देह हुई हैं और ये जीव जन्म जन्मांतरों में घूमता रहता है। साहब कहते हैं कि फिर वही होगा, शरीर छूटेगा फिर देह में जाएगा। अपने स्वरूप को समझे, अपने स्वरूप को समझ करके स्वरूप में स्थित हो तो देह में जाना बंद हो। इसी को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्मलोक, जिसको ब्रह्मलोक, याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश करते हुए कहा, ये बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण में विस्तार से कि आत्मा को उन्होंने बतलाया और कहा, अय जनक, ये आत्मा की स्थिति ही ब्रह्मलोक है। अपने आत्मा में लौट आना ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाना है। लो मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। तो अपनी आत्मा को समझना और आत्मा में लौट आना, ये मोक्ष है। निस्वरूप की स्थिति मोक्ष है। अपने आत्मा को पा जाना मोक्ष है। संसार और आत्मा दो है, दृष्टा और दृश्य दो है। समुद्र के तट पर खड़े होइए, जल की तरफ देखिए तो जल है, और समुद्र की तरफ पीठ कर दीजिए तो केवल थल है। थल और जल की वहां सीमा मिलती है, और दोनों तरफ थल और जल निस्सीम दिखते हैं। इसी प्रकार बाहर देखो जगत है, भीतर देखो आत्मा है। बाहर हम जगत को देखते हैं, जगत को देखना बंद करते हैं तो आत्मा शेष रह जाती है। इसीलिए सनत कुमार ने नारद को उपदेश देते हुए कहा था कि भूमा यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। और भूमा का लक्षण क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद श्रवोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा है। देखना, सुनना, जानना किसका होता है? देखते हैं विषयों को, सुनते हैं विषयों को, जानते हैं विषयों को। विषय नाम पदार्थ, दुनिया की चीजें। देखना, सुनना, जानना संसार की चीजों के लिए होता है। जब देखना बंद हो, सुनना बंद हो और जानना बंद हो, तब स्वयं शेष है। चश्म बंद हो, गोश बंद हो, लब्य बंद, गर्नबीनी, सर्रेहक, बर्मन, बखन। ये रूमी साहब ने कहा है, ईरान के महान संत सूफी संत रूमी साहब। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। लब्य बंद, ओठों को बंद कर लो। गर्नबीनी सर्रेहक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो। बर्मन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। तो जे जीवात्मा भटकता, माया मोह में भटकता, जो प्राणी पदार्थ मिलते हैं उनको अपना मान करके भटकता। नींद खुली, दुनिया में मन गया, बस भटकना भटकना भटकना। अपने आत्मा को समझो,
और रोज ध्यान में जाओ, ध्यान द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करो और आत्मलीन होने का अभ्यास करो। सभी को अभ्यास करना चाहिए ध्यान का। यहां पर 1 सप्ताह का ध्यान, सघन ध्यान का रखा गया था प्रोग्राम। सब साधु बैठते थे दिन में कई बार, और कॉलोनी के कुछ सज्जन भी आते थे। ये अभ्यास सबको अपने अपने घर में करना चाहिए। ऐसा अभ्यास फिर कराया जाएगा, और सबको ये अभ्यास करना चाहिए अपने अपने घरों में। 24 घंटे में 1 बार 2 बार बैठो, सुबह शाम। स्वाध्याय जरूरी है, यानी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे आचार विचार, सरलता, पवित्रता, निष्कपटता, सद्गुण, आहार विहार में संयम, सात्विक भोजन, कोई नशा व्यसन बिल्कुल न लो, सात्विक भोजन करो और कम करो, हल्का भोजन करो। इस प्रकार सदाचार से रह करके शरीर हल्का बनता है और स्वच्छ रहता है। फिर ध्यान करो, बैठो, आंखें बंद करो, और अंधकार दिखाई देता है। जब आंखें बंद करने पर तुरंत अंधकार दिखाई देता है, उसी अंधकार को देखो। मन इधर उधर समेटो, अंधकार को देखो, और अंधकार में ही अपने मन को ठहराओ, उसी को देखते रहो। इधर उधर मन जाए लौटा लो, केवल अंधकार देखो। अंधकार देखते देखते उसमें प्रकाश दिखाई दे सकता है, लाल, पीला, उजला, काला, कुछ। फिर उसको देखो और अपने मन को ठहराओ। ऐसा अभ्यास करते करते फिर ये सब छोड़ दो। संकल्पों को देखो, क्या उठ रहा है। स्थिर होकर बैठ जाओ और देखो क्या उठ रहा है मन में। जो उठ रहा है उसमें बल न दो, संकल्पों में अपना बल न दो। संकल्पों को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो याद आवे छोड़ो, जो याद आवे छोड़ो। आप अपनी सत्ता संकल्पों में दे देते हैं, तब संकल्पों में बहते हैं। संकल्प जितने आए बल न दो तो संकल्प शून्य हो जाएंगे। ऐसा संकल्पों को छोड़ते छोड़ते मन का जाल कटता है और बड़ा हल्का हो जाता है, आत्मा एकदम संतुष्ट हो जाती है। हम मन में बहते रहते हैं, रात दिन बहते रहते हैं। तो बैठो एकाग्र होकर के और मन को देखो, केवल मन को देखो। शुभ और अशुभ दोनों छोड़ते जाओ। अच्छी बात उठो उसको भी छोड़ दो, गलत बात आओ उसको भी छोड़ दो। कोई संकल्प पकड़ो मत, और इसका अभ्यास रोज करो, सुबह और शाम। रोज अगर लगातार करोगे तो देखोगे आप काम धंधा करते हो, उठते बैठते व्यवहार करते हो, तो वहां भी अभ्यास ही रहेगा कि संकल्पों में उलझोगे नहीं। आपको दुख क्यों हो रहा है? कोई प्रतिकूल संकल्प आने से। और संकल्प छोड़ने की जब आदत हो जाती है तो ऐसे संकल्प छोड़ दिए जाते हैं, शक्ति बन जाती है, संकल्पों को छोड़ने का बल मिल जाता है, अभ्यास हो जाता है, और आप संकल्प छोड़ देंगे और शांत संतुलित। संकल्पों को छोड़ने का अभ्यास बनाना चाहिए। और ये जब अभ्यास प्रगाढ़ हो जाता है, तब जब सारे संकल्प छूट गए, तब आत्मा अपने आप में शांत। संकल्प ही आत्मा को संसार में जोड़ता है। आत्मा और संसार के बीच में पुल है संकल्प, और संकल्पों को जब काट दिया पुल खत्म हो गया, संसार में जाने का रास्ता बंद, बस आत्मा आत्मा में। इसलिए संकल्पों को देखने का अभ्यास रोज करना चाहिए, सबको करना, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जो समझ पाए सबको करना चाहिए। और संकल्पों को छोड़ने का जब पूरा बल हो जाता है तब बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। सारा दुख संकल्पों के में उलझ उलझ करके है। याद करने लगे, कितने लोग कहते महाराज बिस्तर पर लेटता हूं, बस वो 1 बज जाता है, 2 बज जाते, नींद नहीं आती। तो मैं कहता भाई तुम सोचते बहुत होगे कि महाराज एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात उसमें आती जाती है। ध्यान का अभ्यास करो तो आराम से नींद से संकल्पों को छोड़ने का बल मिलेगा। ध्यान का अभ्यास जब बढ़ जाता है तो साधक में ऐसा बल आ जाता है कि जब चाहे मन को समेट ले, और बिस्तर पर लेटे मन को समेट लिया, और मन को जहां समेटा नींद बिल्कुल आनी है। तो सोचने से नींद नहीं आती है। इसलिए मन को देखने और संकल्पों को छोड़ने, यानी संकल्पों में न मिलने का अभ्यास, ये दृष्टा अभ्यास, मन को देखने का अभ्यास। और ये अभ्यास जब पक्का हो जाता है तब संकल्प छूट जाते हैं।
साधक बैठता है, संकल्पों को देखा, संकल्प शांत, और संकल्प शांत हुए, बस आत्मा तो शांत ही है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञेया। जब प्रपंच शांत हुआ, बस शिवम शिव रूप रह गया, कल्याण रूप रह गया। ये मन ही तो सारा रोग है। मन शांत हुआ तो केवल शिव रह गया, केवल राम रह गया। आत्मा ही शिव है, राम है। तो जीव जन्म जन्मांतरों में भटकता है। आज तो पड़ाव में हम यहां आए, जो करेंगे वो कर्मों का बंडल लेकर के फिर आगे खिसकना है, और ये जल्दी जल्दी खिसकता जाता है। अनाथ काल से ऐसे घूमता रहा कर्मों की गठरी लेकर ये जीव, आज भी कर्मों की गठरी बांधे आगे जाएगा। और जिसने कर्मों की गठरी तोड़ फोड़ डाली वो कृतार्थ है। पुरिया जरे वस्त निज उबरे बिकल राम रंग तेरा। साहब की बात तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत रहती है। उन्होंने एक पंक्ति में कही है कि पुरिया जरे वस्त निज उबरे, पुड़िया जरे तो तुम्हारी वस्तु बच जाएगी। एक गठरी रखी थी, गठरी, तो किसी ने कहा गठरी में आग लगा दो, अगर गठरी जल गई तो इसके अंदर की वस्तु बच जाएगी, और गठरी नहीं जलेगी तो इसके अंदर की वस्तु बचेगी नहीं। तो ये तो बात समझ में नहीं आई। गठरी जलेगी तो वस्तु जल जाएगी, और गठरी बचे तो वस्तु बचे। साहब कहते नहीं, गठरी जला दो तब वस्तु बचेगी। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। जब पुरिया पुड़िया गठरी जल जाएगी तब अपनी वस्तु बच जाएगी। गठरी क्या है? अहंकार की गठरी, अहंकार ममता की गठरी। अहंकार ममता की गठरी जो हमने बांध रखी है वो जल जाए, तब वस्तु निज उबरे, निज वस्तु आत्मा का उद्धार होता है। विकल राम रंग तेरा, आय राम तेरा रंग विकल है, अशांत है। तू ये गठरी को जला दे तब तेरा उद्धार होगा। तो जन्म जन्मांतरों में जीव भटकता है, आगे भी भटकेगा। इसलिए हमें ऐसा उपाय करना चाहिए भटकना बंद हो, और वह स्वरूप स्थित आत्मस्थित ही साधन है। जो आत्मलीन हुआ, आत्मस्थित हुआ, उसको भटकना नहीं। हर इंसान को चाहिए अपने आत्मा के रहस्य को समझे और आत्मस्थित का अभ्यास करे। हंस बग देखा एक रंग, चरे हरी रे ताल, हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। ये हंस प्रकरण है। साहब ने बीजक में कई जगह हंस, खूब कई जगह कहा है। हंस शब्द उनको बहुत प्यारा था। एक तो एक प्रतीक माना जाता है कि हंस निर्चीर का विवेक करता है, पानी दूध अलग अलग कर देता है। और साहब पानी दूध अलग करने वाले बहुत है। हर जगह चावल और कंकड़ अलग करते हैं, हर जगह वो विचार पेश करते हैं, इसलिए भी हंस शब्द उनको प्रिय है। इसके अलावा पर ब्रह्म को आत्मा से अलग नहीं मानते। वो कहते तुम्हें खोजना नहीं, पर ब्रह्म नित्य प्राप्त है, समझना है और ठहरना है। इसलिए भी इसको हंस कहते हैं। और निश्चित है यह सब हमारे ऋषि ऐसे ही कहते थे। उपनिषद आप देखें तो यही बात है। तो हंस मुख देखा एक रंग, चरे हरी रे ताल। साहब व्यवहार में आते हैं, कहते हंस और बकुला एक हरे भरे ताल में चरते हैं। कैसे पहचाना जाए कौन हंस है कौन बकुला है? हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। साहब ने कहा तो एक कटोरे में दूध पानी मिला के रख दो, और हंस होगा चोच मारेगा तो दूध बन जाएगा छेना, वो खा लेगा, पानी छोड़ देगा। और जो बकुला होगा वो तो कीड़ों और मछलियों को खाएगा। पहचान लेना। हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। बक तो काल बन करके वो कीड़ों को पकड़ेगा। वैसे हंस और बक से कहा जाता है, बकुला और सफेद होता है। हंस सफेद तो होता है लेकिन इससे थोड़ा सा कम सफेद होता है, और बकुला और ज्यादा सफेद होता है। और हंस तो शायद वैसा ध्यान नहीं करता, बकुला ध्यान करता है। हम तो देखे हैं, आप कभी देखे हो या ना? आप लोग भी देखे होंगे। जलाशयों के किनारे बैठता है और आंख उन्मीलित कर देता, थोड़ी खोलता और ढाके रहता, मालूम मैंने हम ध्यानी है। और कभी कभी एक पैर उठा लेता है, तपस्वी भी हो जाता है, एक पैर के बल पर तप कर रहा है लेकिन उठाता वो चोच मारने की सुविधा की,
तो वो तो काल बन करके कीड़ों को खाता है। ये बकुले का लक्षण है, हंस निर्क्षीर विवेक का लक्षण है। इस संसार में हंस और बक दोनों हैं। आप ऐसे महात्मा देखेंगे कि जो पता नहीं माला पहरी 4 साहब ने व्यंग किया है और भीतर भरा भंगार, तो उनका वेश और बहुत बड़ा बना ठना होता है, न मालूम कितना चंदन, न मालूम कितनी माला, और बड़ा ही ताम झाम दिखाते हैं। और सिद्ध बनते हैं तो सिद्ध हैं, हाथ लहराए और रुपया आ गया और कुछ आ गया, ये सब हाथ की सफाई। तो नीर और क्षीर का विवेक मनुष्य को करना चाहिए। सफेद पोष कोई भी हो सकता है, वेश से कभी भी हमें भटकना नहीं चाहिए। मां सीता वेश से ही भटक गई और पकड़ी गई, नहीं पहचान पाई। रावण महात्मा के वेश में आया था, एक दंडीधारी सन्यासी के रूप में, और ठग लिया। वो सरल हृदय भिक्षा लेके पहुंच गए उसके पास तक। ठगने वाले ऐसे ठगते हैं। तो वेश की महत्ता नहीं है। साधन संपन्न वेश है तो वेश पूज्य है, वेश की अपनी मर्यादा है। लेकिन निरानिर वेश पूज्य नहीं, आचरण पूज्य। वाणी केवल कोमल वाणी कोई बोले उसमें भी ठगाने की जरूरत नहीं। मोर कितना कोमल वाणी बोलता है लेकिन सांप खाता है, तो कोमल वाणी भी कोई बोल करके ठग सकता है। आचरण व्यक्तित्व की पहचान है, रहनी व्यक्तित्व की पहचान है, रहने की उज्ज्वलता जीवन की उज्ज्वलता है। तो हंस और बकुले एक समान है रंग में, और दोनों ताल में चरते हैं। यानी अच्छे और बुरे दोनों सफेद पोष हो सकते हैं और दोनों संसार में रहते हैं। आचरण से उनकी पहचान की जाती है। इसलिए मनुष्यों से भी बड़ी सावधानी से बरतने की जरूरत है। अपरिचितों से तो और सावधान रहना चाहिए। गाड़ी मोटर में चलते समय, विदेश में या कहीं भी, यात्रियों से ज्यादा संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, ज्यादा बात नहीं बढ़ानी चाहिए, चुपचाप अपना काम करना चाहिए, चलना चाहिए। अपरिचित लोगों से सावधानी की जरूरत रहती है। जो परिचित हो गए उनमें भी संबंध बहुत जल्दी न बढ़ाया जाए, बहुत जल्दी संबंध बढ़ा लिया जाए और तोड़ दिया जाए, ये अपरिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। भावुक बहुत न बने, संबंध धीरे से जोड़े। न जोड़ना अच्छा है, संबंध जोड़ने की अपेक्षा न जोड़ना अच्छा है। सबका हित चिंतन करें, सबके लिए हित भावना हो, बहुत घिसोहर किसी से जरूरत नहीं। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। बहुत संबंध होने पर ही अच्छी तरह समझ करके संबंध जोड़े, और संबंध जोड़े तो अपने तरफ से न तोड़े। जो लोग कहते हैं हमारे यहां नौकर तो टिकते ही नहीं है, एक नौकर नहीं टिका, 2 नहीं टिका, अगर बराबर नहीं टिकते हैं तो आपका दोष है। और जो नौकर कहते हैं हम तो भाई एक जगह नहीं रह पाते, तो इसका मतलब उसका दोष है। संबंध में अस्थायित्व ये परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान होती है। मित्रता जल्दी न करो, और मित्रता कर लो तो जल्दी न तोड़ो। बहुत ही समझ में आए कि अब गड़बड़ ही है तभी तोड़ो, नहीं तो छड़े रुष्टे छणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छणे छड़े, ये अच्छा स्वभाव का लक्षण नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए व्यवहार में समझ बूझ करके संबंध लेना और विवेक से चलना। काहे हिरनी दूबरी ये रे हरे रे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारों भाल। एक हिरनी थी और हरे भरे ताल में चल रही थी और वन था और काफी सब कुछ वहां पर सुविधाजनक था, लेकिन वो दुबली थी। किसी ने कहा तुम दुबली क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं तो अकेली हूं और शिकारी बहुत हैं। केतिक टारों भाल, कितने बाणों से मैं अपने आप को बचाऊं। भाल कहते बाण के नोक, कितने बाण को बचाऊं। ये मानव शरीर में आया है जीव, हरा भरा मानव शरीर, कल्याणदायी मानव शरीर, लेकिन ये दुखी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर शिकारी बहुत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष,
ईर्षा, परसंताप, अविद्या, अज्ञान, ये अंदर के सब शत्रु हैं। भीतर भी ऐसे शूरवीर मिलते हैं जो कुपाठ पढ़ाने वाले हैं, खराब आदतें डालने वाले हैं। कुसंगत का वातावरण तो सब समय रहा है, आज और भयंकर हो गया है। जब विश्वविद्यालयों में भद्दी भद्दी चीजों का प्रयोग होता है और ऐसे ऐसे नशा जो गंवार लोग गांजा भांग पीते हैं, ऐसे गांजा भांग पीने वाले विश्वविद्यालय के छात्र हो गए हैं। और हीरोइन पता नहीं क्या क्या चीज, कितनी चीजों को तो मैं नाम नहीं जानता हूं। वो लोग बताते हैं कि कैसा कैसा भयंकर विष होता है और ऐसा ऐसा प्रयोग चल रहा है। कुसंग का वातावरण आजकल बहुत ज्यादा है चारों तरफ। विज्ञान ने भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दी है और उसके द्वारा उत्पाद बहुत बढ़ गया, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मन की उत्तेजना जिससे ज्यादा हो वो चीजें बहुत बढ़ गई है। उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है। अब घर घर टीबी ही महाकुसंग हो गया। ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें, गंदे गंदे गीत सुन सुन करके सो जाओगे तब क्या होगा? सोना भी बढ़िया नहीं रहेगा, सपने भी बढ़िया नहीं रहेंगे। जब नींद खुलेगी तो उसी की गूंज होगी गंदी गंदी बातों की, जिसका देखना ठीक नहीं, सुनना ठीक नहीं, खाना पीना ठीक नहीं, बर्ताव ठीक नहीं, सोचना ठीक नहीं, तो मन ठीक कैसे रहेगा? वातावरण बहुत प्रदूषित है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। हम पूरे वातावरण को बदल नहीं सकते हैं, अपने को हमें बचा करके चलना चाहिए। वह उदाहरण जो मैं आपके सामने दिया करता हूं, चाम का जूता पहन करके आप चलें, आपके लिए सब जगह चाम बिछाया है। और चाहे कि चमड़ा बिछा करके हम चलेंगे तो राजे महाराजे भी ऐसा नहीं कर सकते। हम और आप चाहें तो अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, और यही चारा है। तो ये हिरनी, अब यहां भी अन्योक्ति अलंकार में साहब कहते हैं, नाम कुछ नहीं लेते हैं, जो कहते उसका नाम नहीं लेते, बिल्कुल अलग अलग की चीज कहते हैं। इसीलिए विद्वानों को रीझ करके कबीर को कभी कहना पड़ा, काहे हिरनी दूबरी ये हरे रे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारों भाल। ये हिरनी काहे दुबली है हरे भरे ताल में? हिरनी ने कहा क्या करूं, बहुत तो शिकारी है, बाण पर बाण मारते हैं, मैं छिप छिप के बचती हूं, चरूं की अपने को अपनी जान बचाऊं, जान बचाने में लगी रहती इसलिए दुबली हूं। इसका अर्थ है कि जीव ही जानो हिरनी या हिरन, और ये मानव शरीर में आया हरे भरे ताल में, विवेक संपन्न मानव शरीर में, लेकिन क्यों दुखी है? इतना विवेक संपन्न मानव शरीर पाकर के रो क्यों रहा है? हरदम जंग क्यों रहा है? हरदम चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर बाहर के शत्रु इसको बेध रहे हैं। अज्ञान, अविद्या, दुर्गुण, दुर्व्यसन, कुसंग। इसलिए साधक को और हर इंसान को चाहिए कि अंदर के शत्रुओं से बचे और बाहर के कुसंग से अपने आप को बचाए। हमारी वीरता और विशेषता यही है कि अंदर और बाहर के दोनों के ताप से अपने आप को बचाएं। फिर दोनों के ताप से मुक्त होकर के हमें अंदर ही शीतलता मिल जाएगी। आप लोगों के सामने मैंने हंस पर कर्ण पर कुछ कहा और अंत में हिरनी का उदाहरण आया। साहब की वाणियों में हिरनी, हंस, पंडित, नाई, धोबी, कलवार, चमार और छत्री, वैश्य सब आता रहता है। वे प्रकृति की चीजों को और विराट संसार की चीजों को ले लेकर के अपनी कविता उन्होंने ऐसा ढंग से कहा है कि एक पंडित जी ने रीवा के तो एक पुस्तक ही उन्होंने लिख डाली इसी पर। किस प्रकार सांस्कृतिक अध्ययन कबीर का विशाल है, बहुत सार गर्भित पुस्तक उनकी है। यानी समाज का कोई अंग छूटता नहीं है जिसको साहब अपनी कविता में प्रयुक्त नहीं करते। यहाँ का सार आध्यात्मिक है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, ये अपने स्वरूप को न समझ करके दुखी है, और इसकी विशेषता यही है कि अपने स्वरूप को समझे और मानसिक विकारों को दूर करे। और ये समझ लो कि हम अगर दुखी हैं तो केवल अज्ञान से दुखी और कोई कारण नहीं।